नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। शुरुआत करते हैं खबरों की। आपको बता दें कि स्थानीय निकाय चुनाव और नौकरियों में ओबीसी वर्ग को ही 27% आरक्षण दिलाने के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बड़ी बैठक बुलाई है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में पक्ष में ही रखने की रणनीति बनेगी। ओबीसी आरक्षण में ही मामले में सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को ही सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ओबीसी वर्ग की 51% आबादी को ही साधने के लिए सरकार कोर्ट में आंकड़े पेश करने का दावा मजबूती से रखना चाहती है। बैठक में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन सहित इस वर्ग के मंत्री मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने ही पिछले 2 पंचायत चुनाव में सामान्य सीटों पर जीते ओबीसी उम्मीदवारों की जानकारी भी जुटाई है। बैठक में इस रिपोर्ट पर ही मंथन होगा। अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर इसका ब्यौरा मांगा था और इससे पहले पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने भी सभी कलेक्टरों से ओबीसी वोटरों की जानकारी बुलाई गई है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि 7 जनवरी तक मांगी गई जानकारी के बाद अब तक दर्जन भर जिलों ने इसकी रिपोर्ट भेजी है। बाकी रिपोर्ट सोमवार तक आने की भी उम्मीद है। उधर पिछड़ा वर्ग आयोग 29 जिलों में इस वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर बैठक कर चुका है और इसके आधार पर मिली रिपोर्ट पर भी सीएम के साथ में होने वाली बैठक में भी चर्चा की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन सरकार का पूरा फोकस सरपंचों को खुश करने पर है। भले ही इसके लिए आवाम की जान जोखिम में क्यों ना पड़ जाए, लेकिन सरपंचों की नाराजगी का जोखिम शिवराज सरकार कतई नहीं उठा सकती है। यही वजह है कि शिवराज सरकार पंचायत स्तर पर आनंद उत्सव मनाने जा रही है। 14 जनवरी से 26 जनवरी तक चलने वाले आनंद उत्सव के लिए सरकारी खजाने से 11 करोड़ 35 लाख रुपए का फंड भी जारी कर दिया गया है। कहीं यह आनंद उत्सव शोकोत्सव ना बन जाए, इसका भी डर बना हुआ है। लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, वहीं आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आनंद उत्सव मनाने के लिए सरकार ने 7,571 पंचायतों का क्लस्टर बनाया है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने 2,27,000 और 10 ग्राम पंचायतों को 3 पंचायतों के हिसाब से ही क्लस्टर में विभाजित किया है और इसके आधार पर भी 7,571 क्लस्टर वाली ग्राम पंचायतों को भी आनंद उत्सव मनाने के लिए प्रति क्लस्टर 15,000 रुपए फंड आवंटन पंचायत और चुनाव संचालनालय भी किया गया है और ये राशि ग्राम पंचायतों को जनपद पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर विकास खंड में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए एसडीएम को भी जिम्मेदारी सौंपेंगे, जो कि 3 पंचायतों का क्लस्टर बनाकर कार्यक्रम स्थल का चयन क्लस्टर की सभी पंचायतों की सहमति से करेंगे। पंचायत राज संचालनालय ने भी आदेश जारी कर दिया है कि कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी पर साल 2021 में ही बस्तर पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई का आंकड़ा बस्तर आईजी सुंदर लाल पी ने ही जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि साल 2021 में गांजा की तस्करी करते हुए 112 प्रकरणों में ही 185 आरोपी तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से ही 8,869 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया गया है और जब्त गांजे में की कीमत जो है 4,84,45,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि बस्तर आईजी ने बताया है कि मादक पदार्थ की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बस्तर पुलिस ने संभाग के सीमावर्ती इलाकों में 7 चेक पोस्ट लगाए हैं, जहां टीम लगातार तस्करों पर कार्रवाई करती रही है और साल 2021 में ही बस्तर पुलिस को काफी सफलता मिली है। गांजा तस्करी के दौरान तस्कर सुरक्षा बलों पर गोली चलाना और उन पर गाड़ियां चढ़ाने की घटना को अंजाम देते थे। हालांकि इस साल इस तरह की वारदातों में काफी कमी आई है। पुलिस की सूझबूझ से न सिर्फ जवानों को नुकसान होने से बचा, बल्कि गांजा तस्करों पर भी लगाम लगाई गई है। रायपुर में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और प्रदेश में रविवार को 31,071
लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया गया है, जिसमें 2,502 लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं प्रदेश में आज 2 लोगों की मौत भी कोरोना से हुई है। पहली मौत जांजगीर चांपा और दूसरी मौत बस्तर में हुई है। वहीं प्रदेश में आज पॉजिटिविटी अगर रेट की बात की जाए, वहां पे दर है उसकी 8.5% और छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। 1 जनवरी से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और 2,502 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। आपको बता दें कि राजनांदगांव गांव में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जिले में धरना रैली, जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई गई है। शहर समेत ही सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बलरामपुर में अपने घर से रोजगार की तलाश में 4 महीने पहले निकले युवक का नरकंकाल पेड़ पर लटका मिलने से हड़कंप मच गया है। कंकाल के कपड़े और चप्पल को देखकर गांव के रहने वाले वीरेश कुमार पैकरा के रूप में ही पहचान बताई जा रही है। आपको बता दें कि गांव के ही रहने वाले केशर पैकरा ने ही थाना में सूचना दिया कि गांव के कुछ लोग चिंतपाठ जंगल में कटहल तोड़ने गए थे और तब उन्होंने वहां पर एक पेड़ पर एक नर कंकाल को लटका हुआ देखा, जिसके बाद इसकी सूचना गांव के कोटवार वर्मा कुमार को दिया। और जब गांव वालों ने जंगल पहाड़ी में जाकर देखा तो नर कंकाल के पहने कपड़े चप्पल को देखकर गांव के वीरेश कुमार पैकरा के रूप में उसकी पहचान की गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक करीब 4 महीने पहले झारखंड कमाने खाने के लिए गया हुआ था और कहकर निकला हुआ था। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक की लाश देखकर परिवार वाले अचंभित है और उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच फिलहाल शुरू कर दी है। मृतक को वीरेश पैकरा के मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया। भोपाल में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में कोरोना गाइडलाइन और वैक्सीनेशन को लेकर सभी अलर्ट हो गए हैं। और इसी कड़ी में सोमवार को इंडियन रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि ये फैसला अभी दक्षिण रेलवे ने लिया है। आपको बता दें कि जल्द ही इसे देश भर में भी लागू किया जाएगा। दक्षिण रेलवे ने फैसला लिया है कि 10 जनवरी को से ही केवल उन्हीं यात्रियों को चेन्नई रीजन में यात्रा की अनुमति होगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है या फिर वैक्सीन की केवल एक डोज ली है, वे 10 जनवरी से चेन्नई रीजन में रेल यात्रा नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि दक्षिण रेलवे ने यह शनिवार को ये गाइडलाइन जारी की है। पंचायतों में सरपंची का रुतबा कितना होता है, इसका अंदाजा एक पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद जाहिर की जा रही खुशी से ही मिलता है। और आपको बता दें कि ग्राम पंचायत चकदेवपुर में ही सरपंच जेमा नायक ने सिर्फ इस बात को लेकर वैसे ही जश्न मनाया जैसे सरपंच पद पर जीत के समय मनाया था। सरपंच ने बाकायदा डीजे बैंड के साथ ही जुलूस निकाला और उसका गांव में ही कई जगह फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया। सरपंच ने पंचायत चुनाव रद्द होने की खुशी में मंदिर में ही 51,000 रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाया, वही कन्या भोज भी कराया और इसके अलावा घर पहुंचने वाले लोगों को भी भोजन कराया है। सरपंच का कहना है कि चुनाव रद्द हो चुके हैं और अब फिर से सरपंची ठोक कर करेंगे। और हालांकि पंचायत के अधिकारियों का कहना है कि पंचायत चुनाव रद्द हुए हैं, लेकिन फिर से चुनाव कब होंगे इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। 2 साल कार्यकाल बढ़ा है, इसे लेकर भी कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि 2 साल तक उनका कार्यकाल बढ़ दिया है और लेकिन इस संबंध में फिलहाल कोई आदेश नहीं मिला। शहडोल में गांव के हर घर में दहशत पसरी हुई है। हर कोई पहरेदारी में ही लगा हुआ है और डर के साए में गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। इसके पीछे कारण है जंगली जानवरों का खौफ। दरअसल मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के 6 गांव में पिछले 2 महीने से बाघ घूम रहा है और 3 लोगों पर वो हमला भी कर चुका है। इनमें से 1 की मौत हो चुकी है और 2 अस्पताल में अभी जीवन और मौत के बीच संघर्ष लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि 10 मवेशियों को शिकार भी बना चुका है। जंगल के बीच बसे ये 6 गांव वाले कैसे जी पा रहे हैं ये तो वही जान सकते हैं। और जिला मुख्यालय से महज
17 किलोमीटर दूर बसे इन गांव में वन विभाग की कार्रवाई केवल रस्म उदायगी एक सीमित रह गई है। दिन में कभी कभार तो कोई दिख जाता है, लेकिन रात गुजरती है तो बस भगवान के सहारे डर, भय और दहशत के बीच ही ग्रामीणों की लाठी की वनराज से ही बचने का सहारा है। और यहाँ के लोग शाम होते ही घरों में दुबक जाते हैं, सोते भी हैं तो बारी बारी से, और क्योंकि हमेशा बाघ का डर बना रहता है। रात में बहुत जरूरी होने पर बाहर निकलना पड़ा तो फिर समूह में लाठी डंडा लेकर निकलते हैं। गांव के हर घर में एक सदस्य लाठी लेकर जागरण करता है, समझ लीजिए, और ठंड में ही आग के सामने बैठकर रात काटनी पड़ती है। भोपाल में साल भर में 34.37 करोड़ रुपए की बिजली चोरी होती है। इनमें सबसे ज्यादा 5.17 करोड़ की बाघ जो आग देखने को मिलती है। इसको लेकर भी अब बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए भी भोपाल में नए सिरे से बिजली का पूरा इसको बदलने की तैयारी में जुट गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर भी काफी खर्च करके ही बिजली का पूरा खाका बदला जाएगा और पुराने शहर के उन इलाकों में जमीन के अंदर बिजली की लाइन बिछाई जाएगी जहां बिजली की सबसे ज्यादा चोरी होती है। बिजली कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक पुराने शहर के कई इलाकों में अभी भी 79% तक की बिजली चोरी की जा रही है और चोरी रोकने के लिए भी कई बार तैयारियां भी की गई हैं। इसको लेकर भी आपको बता दें कि इन इलाकों में भी 175 सर्किट किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाई जाएगी। और ऊर्जा मंत्री ने भी इसको लेकर कहा है कि कई करोड़ रुपए में ही बिजली लाइनों में होने वाली हानि सहित बिजली चोरी रोकने के लिए भी 14.56 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और 175 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल मिलाकर नए कामों पर करोड़ों रुपए का खर्च आएगा। आपको बता दें कि भोपाल में ही साल भर में कई बिजली जो है उसकी चोरी का मामला सामने आता रहता है अक्सर, और इनमें सबसे ज्यादा 5.17 करोड़ की बाघ हर हफ्जा इलाके में होती है। तो वहीं अब बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए भोपाल में नए सिरे से बिजली का पूरा बदलने की तैयारी की जा रही है। और इतना ही नहीं, इसको लेकर भी पुराने शहर के उन इलाकों में जमीन के अंदर बिजली की लाइन बिछाई जाएगी जहां बिजली की सबसे ज्यादा चोरी होती है। लगातार यहाँ पे बिजली चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसको लेकर अब बिजली चोरी को कम करने के लिए ये फैसला लिया जा रहा है। बिजली कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक पुराने शहर के कई इलाकों में अभी भी 79% बिजली चोरी की जा रही है और चोरी रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिजली चोरी की घटनाएं यहां से लगातार सामने ही आती रहती है। आपको बता दें कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन से ही राहत के मद्देनजर बिजली के लोड को कम करने के लिए 250 नए ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे और 2.42 किलोमीटर लंबी और 33 केवी क्षमता की हाई टेंशन लाइन और 63 किलोमीटर लंबी और 11 केवी क्षमता की बिजली लाइन बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि 23.14 करोड़ रुपए के 550 अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर भी रखे जाएंगे। 4.175 सर्किट किलोमीटर की 33 केवी रिंग मेन लाइन को मोनोपोल पर ही स्थापित किया जाएगा और इसकी लागत 175 करोड़ रुपए है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बारिश मैदान इलाकों में ही कहर बरपा रही है और इस बीच ही लगातार 3 दिन बारिश और ओलों ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेत से लेकर अनाज मंडी तक किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और आपको बता दें कि शिवपुरी के कोलारस में भी खराब फसल देखने को लिए भी वहां पे कलेक्टर और पूर्व विधायक के पैरों में गिरकर किसान रोने लगे, बर्बाद फसल दिखाकर मुआवजे की मांग करने लगे। आपको बता दें कि रायसेन में भी ऐसा ही वीडियो सामने आया है। छतरपुर में भी किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। शिवपुरी के कोलारस में भी फसल का जायजा लेने के लिए कलेक्टर अजय
अक्षय कुमार सिंह और कोलारस के पूर्व विधायक महेंद्र यादव के साथ कई गांव में पहुंचे। कलेक्टर और पूर्व विधायक को देख किसानों का दर्द फूट पड़ा और किसान अधिकारियों और महेंद्र सिंह के पैरों में गिरकर रोने लग गए। ग्राम दिघोद में ही किसान जानकी लाल धाकड़ का यहां पर कहना था कि साहब हमारे प्राण नहीं निकल रहे, बाकी सब खत्म हो गया है। किसानों का अधिकारियों से कहना है कि बाढ़ के समय भी उनके नुकसान का जायजा लिया गया, सर्वे हुआ, लेकिन आज तक ना तो मकान गिरने का मुआवजा मिला ना ही फसल का। ऐसे में इस बार मुआवजा मिलेगा, इसकी क्या गारंटी। अहिर सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार यादव की पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव से मुआवजा वितरण पर बहस भी हो गई। अहिर सेन के तरफ से ही राजकुमार ने उन्हें चेतावनी दी है कि अगर इस बार किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो उन्हें प्रदेश व्यापी आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में ही 9 जनवरी 2022 को मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में आगामी 2 दिनों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। इसके तहत प्रदेश में सरगुजा, जशपुर समेत तमाम इलाकों में उससे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर गर्जन के साथ ही ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। इसके लिए भी आवश्यक सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्व राजस्थान के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा है और यहीं से ही एक द्रोणिका पूरी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश होते हुए मराठवाड़ा के ही 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। प्रदेश के ही अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग के उत्तरी भाग और रायपुर संभाग के उत्तरी भाग में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान में सार्थक गिरावट होने की भी संभावना जताई गई।